Hello children. Now in present video I want to tell you about the PowerPoint presentation. It means presentation software. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि presentation software start कैसे करते हैं. तो first you switch on the laptop or computer whatever you have. Then you click on go to start button. Click here. Then you can search here PowerPoint. देखो आ गया ना बेटा. अब यहाँ हम क्या करेंगे, डबल क्लिक. Now it has been open. You can see very easy task. कहाँ गए थे हम, स्टार्ट मेन्यू पे. फिर हमने PowerPoint टाइप किया, डबल क्लिक किया और ये हमारा ओपन होकर आ गया. अब यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें कैसा प्रेजेंटेशन चाहिए. ये ऑप्शंस दिए हैं. तो हमें अगर ब्लैंक चाहिए तो हम ब्लैंक ले सकते हैं. अगर हमें इसमें से कोई डिजाइन पसंद है तो हम वो भी ले सकते हैं. तो हम यहाँ पे आज ब्लैंक लेकर के ट्राई करते हैं. ठीक है. तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन वी हैव गॉट. अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये यहाँ पे अभी तक तो हमने MS वर्ड में पढ़ा था डॉक्यूमेंट. हम यहाँ पे इस पेज को कहते हैं स्लाइड्स. ओके चिल्ड्रन, यहाँ पे कहते हैं स्लाइड. तो ये देखो यहाँ पे लिख के आ रहा है ना स्लाइड्स. तो हमारे पास अभी केवल वन स्लाइड है. एक्चुअली PowerPoint प्रेजेंटेशन इज द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर. जब हमें किसी चीज को प्रेजेंट करना होता है, जैसे आप देखते हो ना एडवर्टाइजमेंट आता है या फिर किसी मूवी किसी सीरियल के पहले नाम लिख कर आता है, तो वो एक के बाद एक नाम लिखता चला जाता है. तो वो कैसे आता है, वो PowerPoint प्रेजेंटेशन के थ्रू ही आता है. ठीक है. मैं आपको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन तैयार करके बताऊंगी तो इससे आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा. सिंपल मैं टाइप करती हूँ यहाँ पे. You can see children, मैंने सेंट एंटनी सिर्फ इतना ही टाइप किया है क्योंकि यहाँ पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है. मैं स्पेस की यूज नहीं कर सकती. तो बहुत सारे कंटेंट मैं यहाँ नहीं टाइप कर सकती. मैंने सेंट एंटनी सिंपल मैं लिख देती हूँ. इंटर सिर्फ कॉलेज लिख देती हूँ. ठीक. Then I will click here. ये स्लाइड से हो गई. अब हमें क्या करना है, एक नई स्लाइड चाहिए. ऐसी चाहिए. अब हमने चेंज कर दी. क्लास 4th B. ठीक. हमने यहाँ कोई भी क्लास टाइप कर ली. अब नेम ऑफ द स्टूडेंट आई हैव टू टाइप राम. एंटर. कुछ बच्चों के नाम मैंने यहाँ टाइप कर दिए. अब देखते हैं. एक और स्लाइड्स ले लेती हूँ. अब आप देख रहे हैं ना मैंने स्लाइड कहाँ से लिया. स्लाइड इंसर्ट करने के दो ऑप्शन है. यहाँ से आप न्यू स्लाइड क्लिक कर लो, जैसा चाहिए हो गई. या फिर आप इंसर्ट में जा करके इंसर्ट न्यू स्लाइड भी कर सकते हैं. बट हमारे पास होम पे ही ये ऑप्शंस अवेलेबल है तो मैंने यहीं से स्लाइड इंसर्ट कर ली. ओके. अब मैं यहाँ लिख देती हूँ चिल्ड्रन, मैं यहाँ लिख देती हूँ फी रिकॉर्ड. फी सबमिटेड ऑफ राम, सैम एंड मोहन. ठीक. अब हम इसको करेंगे स्लाइड शो. 3 स्लाइड्स हमारी बन के तैयार हो गई ना. मैं सिंपल से आपको इसी एक ही वीडियो में कोशिश कर रही हूँ कि सारे ऑप्शंस बता पाऊँ जो कि आपके बुक में दिए हुए हैं. इसके अलावा भी कोई बचता है तो हम उसको दूसरे वीडियो में बता देंगे. अब हम आते हैं स्लाइड शो पे. ठीक है.
फ्रॉम बिगिनिंग। अब देखिए क्लिक करते जाइए, आता जाएगा। ये होता है प्रेजेंटेशन। अब इसमें आप बहुत सारे इफेक्ट ला सकते हैं बच्चे। जैसे सबसे पहले तो आप इस स्लाइड की डिजाइनिंग कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन का भी तरीका चेंज कर सकते हैं, जैसे करंट स्लाइड, प्रेजेंट ऑनलाइन, कस्टम स्लाइड शो, सेटअप स्लाइड शो। सेटअप स्लाइड शो में क्या है, आप टाइम दे सकते हैं, यूज टाइमिंग। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ये सब आप नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, बट इतना जो स्पेशल ऑप्शन आपके लिए, आपके क्लास के लिए था, यानी क्लास 4th के लिए, वो मैंने आपको बता दिया है। ओके चिल्ड्रन। एक्चुअली बच्चों इस पावर पॉइंट का एक्चुअल नाम है प्रेजेंटर, यानी ओरिजिनल जब पावर पॉइंट यूज करना शुरू किया गया तो इसका नाम था प्रेजेंटर, बट इन 1987 the name was changed as PowerPoint presentation। तो अब मैं आपको क्या बता रही थी, ये सारी चीजें बता देती हूँ। ये जो आपका ये दिया हुआ है ना, दिस इज नोट्स पेन, यहाँ पे आप नोट्स लिख सकते हैं, ठीक। यानी इस स्लाइड से रिलेटेड अगर कोई नोट है, कि जैसे मैंने बताया यहाँ फी रिकॉर्ड है, तो हम चाहे तो यहाँ कुछ नोट्स लिख सकते हैं कि फी नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स हु सबमिटेड द फी। ओके, नाउ दिस इज नेविगेशन पेन। यहाँ जो स्लाइड्स दिए हैं ना 1 2 3, इस एरिया को हम कहते हैं नेविगेशन पेन। क्या कहते हैं बच्चों, नेविगेशन पेन, क्योंकि यहीं से हम एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे आसानी से जा सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, नाउ दिस एरिया इज कॉल्ड, ये जो स्लाइड बनी है ना, जो स्लाइड पे हम वर्क कर रहे हैं, मान लो हम फर्स्ट स्लाइड पे चल जाए, तो ये होता है, ये एरिया, ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया कहलाता है स्लाइड्स पेन। अब कुछ चीजें हैं जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, बट फिर से मैं बता रही हूँ। प्रेजेंटेशन 1 लिखा है ना, तो दिस इज टाइटल बार। अगर मैं मान लो यहाँ पे सेव कर देती हूँ, इसको सेव दिस पीसी, ठीक, डॉक्यूमेंट, नाम दे दिया ST, सेव कर दिया। देखो तो अब ये क्या है, दिस इज टाइटल बार, क्योंकि यहाँ पे हमारी फाइल का जो टाइटल है, प्रेजेंटेशन की जो टाइटल है, वो लिख कर आ गई ना, तो दिस इज कॉल्ड टाइटल बार। और ये क्या है, ये है क्विक एक्सेस टूल बार, यानी सेव ऑप्शन, रीडू, अनडू एंड रीडू ऑप्शन एंड स्लाइड शो ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल हियर इन क्विक एक्सेस टूल बार, यानी डायरेक्टली हम यहाँ से क्लिक करेंगे, हमारा ये ऑप्शंस हो जाएगा। नाउ दिस इज कॉल्ड रिबन एरिया। होम टैब पे आ जाते हैं पहले हम बच्चों। ये जो एरिया है ना, जहाँ पे ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इसको हम कहते हैं रिबन एरिया। चाहे हम वर्ड में हो, चाहे पावर पॉइंट में हो, या किसी और ऑप्शंस में, ये ऊपर का एरिया जहाँ पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये कहलाता है रिबन एरिया। नाउ दिस एरिया इज कॉल्ड प्लेस होल्डर। इट इज कॉल्ड प्लेस होल्डर। ओके, नाउ जूम स्लाइडर वी कैन सी, ये हमारी उसके मेरी स्क्रीन के नीचे है, तो मैं आपको फिर कभी बताऊंगी। ये जूम स्लाइडर, जहां से हम इसको जूम कर सकते हैं, जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। नाउ इट इज हियर स्क्रॉल बार, यू कैन सी, मैं आपको स्क्रॉल बार करके दिखाती हूँ। सो इट इज स्क्रॉल बार। यहीं पे आपका व्यू बटन भी है, और ये जो नीचे का एरिया है कहलाता है स्टेटस बार। ओके, अब मैं फिर से रिवाइज कर रही हूँ। स्टेटस बार, scroll bar, zoom button is here available, it is not showing here now. Now it is slides pane, here it is placeholder, it is which area, ribbon area, और ऊपर क्या है आपका टाइटल बार, और यहाँ लेफ्ट कॉर्नर पे है क्विक एक्सेस टूल बार। यानी ये सारी पार्ट बच्चों आई थिंक आपको क्लियर होंगे। नहीं याद है तो बुक में भी देखो, और इसके साथ साथ अगर आपको लगे तो इस वीडियो को भी दोबारा देख सकते हो। So children, in this video I think components of the
PowerPoint window is clear to you. Children, इस वीडियो में अब मैं आपको इंसर्ट द पिक्चर भी बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। ओके चिल्ड्रन, यहाँ क्लिक कर देते हैं, ठीक। अब हम जाएंगे इंसर्ट पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स, हम ले लेते हैं सर्च करके देखते हैं बच्चों। चलो हम बुक्स ही ले लेते हैं क्योंकि हमें यहाँ पिक्चर इंसर्ट करने से मतलब है। अब देखा आपने कितने इजी वे में ये जो पिक्चर है आपकी यहाँ से इंसर्ट हो गई। क्योंकि मेरे यहाँ लैपटॉप में ऑनलाइन पिक्चर्स अवेलेबल थी तो मैंने यहाँ से ऑनलाइन ले लिया। अदरवाइज आप जो है पीसी से भी, अपने कंप्यूटर में भी जो पिक्चर्स अवेलेबल है वो भी ले सकते हैं। सो इंसर्टिंग द पिक्चर, आई थिंक इट इज क्लियर टू यू हाउ टू इंसर्ट द पिक्चर। अब चाहे तो इस पिक्चर को आप अपने अनुसार साइज इसके रिड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, हाँ, छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको कहीं और सेटल करना चाहे तो कहीं और सेटल कर सकते हैं, बट मैं इसको यहीं कर देती हूँ, ठीक। So inserting the picture is clear to you. Now the next option, what is given in your book, saving the presentation. तो मैंने सेव करके तो अभी आपको बताया था, मैं फिर से बता देती हूँ, ठीक। फाइल सेव, चूंकि ये ऑलरेडी सेव थी नाम से तो ये सेव हो गई। अब आपका ऑप्शंस बचता है, फाइल सेव तो हो गई। Now I will show you how to close the file, how to close the slideshow presentation. अब देखते हैं, ठीक है। क्लोज ऑप्शन, फाइल पे गए, क्लोज ऑप्शन चूज किया और हमारी फाइल क्लोज हो गई। अब हमें क्या करना है, इसे ओपन करना है। अब क्लोज में एक चीज थी, अगर हमारी फाइल ऑलरेडी सेव नहीं होती तो हमसे यहाँ पे वो प्रॉम्प्टिंग करता, यानी पूछता कि डू यू वांट टू सेव द फाइल एंड दैट एडिटेड प्रोसेस, तो हमें यस करना था, ठीक। अब हम करेंगे फाइल ओपन, फाइल ओपन, विच फाइल, the name was Estina, तो open पे जाएंगे and now you can see the file is open. Now again I am showing you how to slide show. आप चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार मैंने बताया था ना, एक ऑप्शन से शो हो जाएगी फाइल। ओके, then again click, now file showing is over. स्लाइड शो, अब स्लाइड शो में बहुत सारे ऑप्शन है बच्चों, वो सारे ऑप्शंस मैं आपको बता सकती हूँ, बट इन नेक्स्ट क्लास when you will come in class 5th and class 5th student, if you are watching this when I will drop the video for class 5th, you can watch in that also. Few more option will be available in class 5th video. Okay, इसके आगे का जो पार्ट है वो क्लास 5th की वीडियो में आपको मिल जाएगा। जो बेसिक पार्ट है ये क्लास 4th की वीडियो में आप सबको अवेलेबल है। सो बाय बाय चिल्ड्रन, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर here and you have enjoyed it. If any problem you have faced, मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम समझ में आई हो, इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा हो या कुछ और इसमें इंक्रीज करना चाहते हो तो आप जरूर मुझे सजेस्ट कीजिएगा। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। थैंक यू बेटा।